प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को पंजाब की फिरोजपुर में होने वाली रैली सुरक्षा कारणों में चूक के चलते रद्द करनी पड़ी थी। मामले में गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनियों को लेकर खुफिया इनपुट थे, बावजूद इसके पंजाब पुलिस ने ब्लू लुक नियमों का पालन नहीं किया। विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी की ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारी ने बताया कि ब्लू बुक के अनुसार राज्य की पुलिस को किसी भी प्रतिकूल स्थिति जैसे पंजाब में देखने को मिली, उस समय एक आकस्मिक मार्ग की तैयारी पहले से करके रखनी होती है। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी लगातार पंजाब पुलिस के संपर्क में थे और उन्हें प्रदर्शनों के बारे में बता दिया था और पंजाब पुलिस ने भी पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया कि एसपीजी के जवान पीएम के चारों ओर घेरा बनाकर रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के बाकी उपायों की जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथों में होती है। स्थिति में होने वाले बदलाव की जानकारी राज्य की पुलिस एसपीजी को देती है और उसी हिसाब से वीआईपी की गतिविधि बदली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के फिरोजपुर पहुंचकर 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखनी थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि पीएम बुधवार सुबह पंजाब के बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरे थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक आना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ठीक होने के लिए 20 मिनट का इंतजार करना पड़ा। जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते ले जाने का फैसला हुआ, जिसमें 2 घंटे का समय लगता है। पंजाब पुलिस के डीजीपी द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि के बाद पीएम मोदी को सड़क के रास्ते स्मारक तक ले जाया जा रहा था, लेकिन स्मारक से 30 किलोमीटर की दूरी पर जब पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी पता चला कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का काफिला वहीं पर 15-20 मिनट तक फंसा रहा। गृह मंत्रालय ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया और पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। प्रधानमंत्री की ब्लू बुक वास्तव में उनकी सुरक्षा के लिए नियमों और प्रोटोकॉल का दस्तावेज होता है। इस बुक के निर्देशों के अनुसार ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। यही नहीं, इसमें जो भी नियम होते हैं उनके अनुसार ही प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही यात्रा भी ध्यान की जाती है। ब्लू बुक राष्ट्रीय सुरक्षा की बुक है। इस बुक से ही तय किया जाता है कि किसको क्या सुरक्षा देनी है और उस सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या विभाजित किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी जिन पर सुरक्षा का दामोदर रहता है, वो जिन अनुदेशों का पालन है वह ब्लू बुक में दिया जाता है। ये ब्लू बुक सुरक्षा एजेंसी के पास रहती है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के जेजे अस्पताल के अध्यक्ष गणेश सोलंकी ने बुधवार को बताया कि पिछले 3 दिनों के भीतर राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कुल 330 रेजिडेंट्स डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही यहाँ के कुल 66 कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। यह जानकारी बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट PRO की ओर से दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके जरिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और डिलीवरी की निगरानी की जाएगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पिछले साल अप्रैल में भी इसी तरह का कंट्रोल रूम बनाया था। विभाग ने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों का उसने संज्ञान लिया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को राज्य के साथ साझा किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि अगर किसी थोक या ई-कॉमर्स कंपनी को माल के परिवहन और वितरण के अलावा संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वह विभाग के ईमेल पर सूचना दे। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 23063554 23060625 पर भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सूचना दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ से तलाक का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति की पत्नी शुभ मुहूर्त के नाम पर 11 सालों से मायके से ससुराल नहीं आई। युवक ने इसी लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर कर दिया है। अपने पति से इतने सालों तक दूर रहने के मामले में कोर्ट ने एक तरह से इसे परित्याग माना है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और रजनी दुबे की खंडपीठ ने इस मामले पर कहा कि शुभ मुहूर्त किसी परिवार के सुखी समय के लिए होता है, लेकिन इस मामले में इसे एक बाधा के उपकरण के तौर पर प्रयोग किया गया है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और रजनी दुबे की बेंच ने इसे परित्याग का मामला मानते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस शादी को भंग कर दिया।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की डिग्री को मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट ने पिछले महीने पारित अपने आदेश में कहा है कि तथ्यों के अनुसार पत्नी ने अपने पति को पूरी तरह छोड़ चुकी थी, इसलिए वह तलाक लेने का हकदार था। इस आदेश की कॉपी अब उपलब्ध करा दी गई है। बता दें कि जांजगीर के रहने वाले अपीलकर्ता संतोष सिंह ने पहले तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसने परित्याग के आधार पर तलाक के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने हाई कोर्ट का रुख किया था। याचिका के मुताबिक संतोष सिंह की शादी जुलाई 2010 में हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ 11 दिन तक साथ रहा था। इसके बाद पत्नी के परिवार के लोग आए और ये कहकर ले गए कि उन्हें कोई जरूरी काम है। इसके बाद पति ने उसे 2 बार मायके से ससुराल लाने की कोशिश की, मगर पत्नी ने शुभ मुहूर्त नहीं है ये कहकर आने से मना कर दिया। याचिका के जवाब में पत्नी ने तर्क दिया है कि वह पति के घर आने के लिए तैयार थी, लेकिन शुभ समय शुरू होने पर वह उसे वापस लेने के लिए दोबारा नहीं आया, जो कि उनके रिवाज के अनुसार आवश्यक था। पत्नी ने ये भी कहा कि उसने अपने पति को नहीं छोड़ा है और वह अपने प्रचलित रिवाज के अनुसार उसे वापस लेने में विफल रहा। संतोष सिंह के वकील ने कहा कि पत्नी जानती थी कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिग्री पारित हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन में शामिल नहीं हुई है। पत्नी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच प्रचलित प्रथा ये थी कि द्विरागमन के समारोह के दौरान पति को आने की आवश्यकता थी, लेकिन वह नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल कॉलेजों में नीट पीजी दाखिले के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के केंद्र सरकार के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। मालूम हो कि शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के कारण नीट पीजी काउंसलिंग रोक दी गई है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने पक्षों से अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, हम 2 दिन से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह इस भ्रम को दूर करना चाहेंगे कि दाखिले के नियमों के बीच में ही बदलाव किया गया है। अगर आप बैंक में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ने पीओ और क्लर्क के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत स्केल कैडर 1 में प्रोबेशनरी ऑफिसर और प्रोबेशनरी क्लर्क के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट southindianbank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार को ध्यान देना होगा कि वे अपना आवेदन पत्र 1 सप्ताह के भीतर यानी 11 जनवरी को या उससे पहले जमा करना होगा। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बैंक की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पीओ फ्रेशर और क्लर्क फ्रेशर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु कुल 26 साल होनी चाहिए। वहीं पीओ अनुभवी और क्लर्क अनुभवी आवेदकों की आयु 28 साल तक होनी चाहिए।